हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। जनरल इसका आपको गाइडेंस मिलने वाला है। इसका टॉपिक रहेगा कि स्ट्रेस का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें कोई जेंडर वाली बात नहीं है, सभी लोग इसे देख सकते हैं। हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रहा है, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे आपको समझना है, देखना है। तो फ्रेंड्स, मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण करें। जब भी आप किसी भी रीडिंग को देखते हो ना, तो अपने इष्ट का स्मरण अवश्य किया करें। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप हमें गाइड करें कि जो भी वो स्ट्रेस लेते हैं जीवन में छोटा मोटा, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्ट्रेस का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो स्ट्रेस है ना आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ विचारों की गति की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। या तो आप जो भी आपका वर्क होगा, है ना, जो भी आपकी उलझनें होंगी ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। सोच सोच कर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आपके विचारों की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। आपके स्ट्रेस का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ रहा है। आप है ना फ्रेंड्स, बहुत आगे की सोच रहे हो, जो नहीं होने वाला है ना उसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो उसका ही प्रभाव आपकी सेहत पे भी धीरे धीरे पड़ रहा है। या तो माइग्रेन हो सकता है, या सर दर्द आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से एसिडिटी भी हो सकती है ना, नींद नहीं आना, इस तरह की कुछ ऊर्जा मुझे इसमें दिखाई दे रही है। जीवन पर फ़र्क और असर यही पड़ रहा है, प्रभाव यही पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से विचार कर कर के आपको स्ट्रेस आ रहा है, दोनों बातों से आ रहा है। या जो आपका स्ट्रेस है उसकी वजह से आपके जीवन में आप ना नई शुरुआत करना ही भूल चुके हो, है ना। आपको आपको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, है ना, पहले वाली बात मुझ में नहीं रही। स्ट्रेस की वजह से ना आप खुद को बहुत सालों पीछे लेकर चले गए हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ना आपके जीवन में ये प्रभाव पड़ रहा है कि आप चाहते हुए भी शुरू नहीं कर सकते किसी काम को, किसी बात को, है ना। पहले जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे पहले यंग था या यंग थी, है ना, मुझ में जो एनर्जी थी वो अब मुझ में नहीं है या धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये भी प्रभाव मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। सेकंड, मुझे थोड़ा आपके स्ट्रेस की वजह से ना बीपी का भी मुझे इसमें एनर्जी नज़र आ रही है। आपका या तो रूट चक्र भी इनबैलेंस हो सकता है। रूट चक्र इनबैलेंस होने की वजह से नींद ना आना, है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फैमिली डिस्टर्बेंस, कॉन्फिडेंस का चला जाना, इस प्रकार की चीज़ों को आप फेस कर सकते हो या कर रहे होंगे। स्ट्रेस का ही ये सब परिणाम है फ्रेंड्स। तीसरा, आप ने अपने जीवन में जितना भी स्ट्रेस लिया है या अभी ले रहे हो ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से ना आप बहुत सख्त, बहुत स्ट्रिक्ट एक पर्सन बन चुके हो, है ना। आपकी भावनाओं को आपने ना पूरी तरह से दबा दिया है। आपको आप एक ना अभी अनुशासित व्यक्ति बन चुके हो, है ना, अनुशासन करने वाला व्यक्ति, है ना। इस प्रकार की आप में एनर्जी आई हुई है, अभी ऐसे दिख रहा है। इस एनर्जी की वजह से मुझे कार्ड की एनर्जी से दिखाई दे रहा है।
आप ना वक्त से पहले या तो मैच्योर्ड हो चुके हो, है ना, या वक्त से पहले आप 2 कदम ना अपनी एज से आगे बढ़े लग रहे हो या बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपकी जितनी एज नहीं है उतनी आपकी दिखाई दे रही है अभी हाल फिलहाल, इस कार्ड की एनर्जी यही दिखा रहा है ना। तो आपको बीपी की भी तकलीफ हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये सब तनाव, स्ट्रेस का परिणाम आपके जीवन पर प्रभाव दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसको ठीक करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड, आप जो पहले कम्युनिकेशन करते थे, लोगों से बातें करते थे ना, तो धीरे धीरे आपने लोगों से बात करना, मिलना जुलना भी कम कर दिया है। आपको अकेले रहना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सब स्ट्रेस का ही कारण है ना। स्ट्रेस होता है तो किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, तो आपके जीवन पर धीरे धीरे वही प्रभाव दिखा। आपको अगर कोई मैसेज करता है, फ्रेंड्स आपसे बात करने आते हैं, बुलाने आते हैं या मिलना जुलना चाहते हैं, तो आप उन्हें टालते हो। ऐसे मुझे स्ट्रेस का परिणाम दिखाई दे रहा है। और आपने अपने जो इमोशंस है ना फ्रेंड्स, स्ट्रेस के कारण सीमित रखे हैं। इमोशन आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, आपके इमोशन भी काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। ये सब स्ट्रेस का ही नतीजा है। स्ट्रेस आपका ना ये कार्ड मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपका फोकस पूरा की पूरा फोकस है ना, आपका स्ट्रेस पर ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो इससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमोशन बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत हार्श हो चुका होगा, है ना। स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा या तो बोलते होंगे, पहले जैसे नहीं बोलते अभी आप। ये स्ट्रेस का ही नतीजा है कि आप फटाफट रिएक्ट होते हो, जल्दी जल्दी आप रिप्लाई दे देते हो, आप किसी का सुनना नहीं चाहते। पहले जैसे आप में पेशेंस भी नहीं रहे। आपकी वाणी में ना एक ज्वाला ज्वालामुखी आ गई है, ऐसे अभी आपकी एनर्जी मुझे इस कार्ड के माध्यम से दिखाई दे रही है। जो हर किसी से आप मेल जोल से रहते थे, है ना, परिवार के साथ, मित्र परिवार के साथ, आपके ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ ना, तो आपको ना धीरे धीरे स्ट्रेस के कारण से वो भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं, दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेस के कारण आपका जीवन है ना एक बंदीवान जैसे लग रहा है आपको, है ना, कि खुद के ही विचारों में आपने खुद को इतना जकड़ा हुआ है ना कि चाहकर भी आप है ना इससे निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं पा रहे हो। ये सब है ना फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का ही परिणाम है। तो स्ट्रेस के कारण आपके जीवन में इतने सारे परिणाम हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपने इस स्ट्रेस को ही छोड़ देना ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस के लिए आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? मेडिटेशन कर सकते हो, है ना, ध्यान धारणा कर सकते हो। हर इंसान मेडिटेशन ध्यान धारणा नहीं कर सकता। अगर उसके विचार ही बैलेंस नहीं होंगे तो वो क्या ध्यान धारणा करेगा और क्या मेडिटेशन करेगा। बोलने वाला इजीली बोल जाता है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अगर जिसके विचार ही स्थिर नहीं होंगे तो वो किस प्रकार से ध्यान करेगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हर सोमवार को आपने महादेव मंदिर जाना शुरू करना है। जैसे जैसे आप महादेव मंदिर जाओगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे ना, तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको महादेव मंदिर भी जाना नहीं होता है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप घर पे भी कर सकते हो। सेकंड, आपने काल भैरव मंदिर अगर आपके परिसर में होगा, आपके एरिया में होगा ना, तो काल भैरव मंदिर में आपने 45 डेज आपने ज़रूर जाना चाहिए। स्ट्रेस रिलीफ होता है। जैसे जैसे हम मंदिर के आभा मंडल में जाते हैं ना, तो जहाँ पे सब मंदिर में मूर्तियाँ होती है, तो वहाँ की एक प्योर एनर्जी आपको मिलती है। तो इसको लगातार आपको 45 डेज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भले आप कोई किसी भी टाइम पर जाओ, लेकिन आपको 45 डेज़ या तो काल भैरव मंदिर जाना है या हर सोमवार आपको महादेव मंदिर अवश्य जाना है। तो आपकी स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, आपको ओवरथिंक अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप अपने पिलो के नीचे एक कपूर का टुकड़ा रखकर
सो सकते हो, है ना। अगर आपने पिलो काफ़ी सालों से चेंज नहीं किया होगा, आपका जो सिरहाना होगा, है ना, तकिया होगा, तो उसको भी आप एक बारी चेंज करके आपने देखना है। स्ट्रेस रिलीफ बहुत अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो स्ट्रेस रिलीफ की वजह से अगर इतना सब हो रहा है, इसको अगर ये सब आने वाला है, अगर नहीं भी हो रहा है तो अगर ये आने वाला है तो इसको हमें प्रबंध करना चाहिए, इसको रोकना अवश्य है फ्रेंड्स। डॉक्टर के चक्कर लगाने से ना फ्रेंड्स, ईश्वर की शरण जाना कभी भी बेहतर है ना। लोग अभी जो बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, फैशनेबल हो चुके हैं, बोलते हैं कि मंदिर कौन जाता है ना, ओल्ड लोग जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको है ना इस बंधन से है ना सिर्फ ईश्वर ही छुड़ा सकते हैं, है ना। ये जो विचारों के बंधन है, जो भी आपके जीवन में अभी स्ट्रेस चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप आपके ईश्वर के चरणों में बैठकर ही इसका आपको समाधान मिलने वाला है, और कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी फ्रेंड्स कि जो जो भी मैंने आपको बताया है, आप वो ज़रूर कीजिए। आपको 45 डेज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आप मुझे आके फिर से कमेंट कीजिएगा। तो आपको रीडिंग कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।